कितने प्रकार के दुख हैं हम लोगों को, हर समय टेंशन। भला कौन विश्व में बचा है जिसको डिप्रेशन ना हो? खरबपति भी मुकदमा लड़ रहा है, अपनी बीवी से लड़ रहा है, बाप से लड़ रहा है, बेटे से लड़ रहा है। ये मन की बीमारी बहुत भयानक है, सब दुखी है। इतने सारे दुख मिलते हैं प्रेयवादी को, भौतिकवादी को, शरीरात्मवादी को, जो अपने को शरीर मानता है उसको। मैं कौन, मेरा कौन? येषां श्रीमद्यशोदा सुतपदकमले नास्ति भक्तिर्नराणाम् येषामाभीरकन्या प्रियगुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा येषां श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदंगः। कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलकभालकम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदनांघ्रियुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर
राधा गोविंद भगवान की। इतने धीरे से बोलते हैं आप लोग। बोलिए लाडली लाल की। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व में दो प्रकार के लोग हैं। एक श्रेयवादी, एक प्रेयवादी। साधारण बुद्धि से यूं कहिए, एक ज्ञानी, एक अज्ञानी, एक समझदार, एक नासमझ। वेद कहता है अन्य श्रेयो न्यदुतैव प्रेयत। दो प्रकार के बाद हैं विश्व में सदा से। तीसरा बाद बन ही नहीं सकता। तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात जाऊ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद 1:2:1। अर्थात अनादिकाल से दो मार्ग हैं। एक का नाम श्रेय, एक का नाम प्रेय। ज्ञानियों का श्रेय, अज्ञानियों का प्रेय। अरे दो ही तो होंगे, या तो कोई समझदार होगा या तो मूर्ख होगा। बस क्यों? इसलिए कि इस मैं के अतिरिक्त दो ही तत्व बचे हैं। एक ब्रह्म अर्थात भगवान, एक माया। तो जो भगवतवादी है वो ज्ञानी, समझदार, श्रेयवादी। और जो मायावादी है वो प्रेयवादी, अज्ञानी, ना समझ। बड़ी सीधी सी बात है। और गधे की अकल से समझो। हम लोग दो है ना, एक हम जिसको मैंने बड़े विस्तार से बताया है जीव, और एक मैं का ये शरीर। तो मैं ये ब्रह्म का है, भगवान का है, और मेरा ये शरीर माया का है, पंच महाभूत का है। तो जो श्रेय को अपनाता है वो ज्ञानी बन जाता है और आनंद पा जाता है, जो उसका नेचुरल नेचर है। और जो मायावादी है, प्रेयवादी, शरीर का सुख चाहने वाला, अपने को शरीर मानने वाला, ये हीयते अर्थात ये अपने लक्ष्य को नहीं पाता, सदा दुखी है। कितने प्रकार के दुख हैं हम लोगों को। 3 प्रकार के शरीर होते हैं।
एक शरीर को तो सब लोग जानते हैं, ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पंच महाभूत का। इसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अलावा एक होता है सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 15 एक मन, एक बुद्धि, एक अहंकार, 3 यानी 18 तत्वों का होता है सूक्ष्म शरीर। और एक होता है कारण शरीर, वो वासनात्मक होता है। वासना, इच्छाएं, संसार संबंधी मन में ये 3 शरीर का बंधन है। ये तीनों शरीर से छुटकारा पाने के बाद ही हमको मुक्ति मिलेगी, जिसको हम कहते हैं मोक्ष। इसी को 5 प्रकार का क्लेश कहा गया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या माने जानते ही आप लोग, अज्ञान। अस्मिता माने अहंकार, और राग माने अनुकूल भाव से अटैचमेंट। जैसे हम माँ बाप, बेटा बीवी, पति से प्यार करते हैं। और द्वेष माने प्रतिकूल भाव से प्यार, अपने दुश्मन का चिंतन करके उसको मन में रख लेते हैं। जहां जाते हैं उसके खिलाफ कुछ करना है, वो बदमाश, ओ उसका भी चिंतन मनन। और अभिनिवेश होता है 5वां, उसका मतलब मृत्यु का भय। सबको हम मर न जाएं। बुखार हुआ 105, हाँ, अरे हर समय डर। जी हमारे साथ 1000 मिलिट्री वाले रहते हैं, हम पीएम हैं, हमको डर नहीं है। और हमको तो और ज्यादा डर है, यही हमारे रक्षक कहीं न कहीं गोली मार दे। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को ही रक्षकों ने गोली मारी थी। हर समय भय। और 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। इसमें आध्यात्मिक ताप सबसे भयानक है। वो क्या होता है? एक तो शरीर की बीमारियों का दुख, सब बीमार है। कोई न कोई बीमारी सबको है। अगर कोई ये कहे हमको नहीं है तो कल हो जाएगी। कल हुई थी। अरे जब से पैदा होता है शुरू हो जाती है। आज दांत निकल रहे हैं, लैट्रिन हो रहा है बच्चे को, आज ठंड लग गई बच्चे को, आज निमोनिया हो गया, बड़े बड़े।
और बुढ़ापे में तो बीमारी होना है तो एक नेचर है, सभी को हो जाती है। 70 साल 80 साल में खाट संभाल लेते हैं लोग, सब अंग जवाब दे देते हैं कि भाई हमने बहुत दिन साथ दिया तुम्हारा, अब हमको छुट्टी दो। हम नहीं देंगे छुट्टी बा, हमको हमारा शरीर बहुत प्यारा है। अरे तो अब बूढ़े हो गए हो, तुम्हें कोई पूछता नहीं। इसी शरीर को लोग देखने को तरसते थे एक दिन, विश्व सुंदरी है, खोपड़ा सुंदरी है, और अब बुढ़िया हो गई। बुढ़िया कहाँ जा रही है? अरे बेटा जरा ये सामान उठा दो। सामान उठा दो, उठवा ले किसी से। अरे मैं वही हूं जो तेरा बाप मेरे पीछे पीछे चलता था देखने को। अरे वो गया जमाना। हाँ एक शेर अर्ज है। आप लोग हंसेंगे शेर सुन के, सुनाई देते हैं। वो दिन हवा हुए, वो दिन हवा हुए कि जब पसीना गुलाब था। वो दिन हवा हुए कि जब पसीना गुलाब था। अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं। वही शरीर है, शरीर में कोई अंतर नहीं। तो ये शरीर का दुख, और इससे अनंत गुना बड़ा दुख मन का। कामनाएं बना बना करके उसकी पूर्ति हुई तो लोभ, पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध। दिन भर कामना बनाते हैं, माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, बेटा बेटी, नाती पोते, सब से। और जिसने कामना पूर्ति न की हो, गुस्सा, डांट, गाली गलौज, मार धाड़, क्या क्या नहीं होता। आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हर समय टेंशन, और आजकल तो इतना टेंशन है कि जो मानसिक रोग के डॉक्टर हैं वो कहते हैं भीड़ रहती है हमारे यहां। जिसको देखो क्या है, डिप्रेशन। ये कौन सी बीमारी होती है? ये मन की होती है। तो डॉक्टर साहब से पूछो जो डिप्रेशन की दवा कर रहे हैं, उनको भी डिप्रेशन है कि आज मरीज आए ही नहीं, आज कोई इनकम नहीं। भला कौन विश्व में बचा है जिसको डिप्रेशन न हो? खरबपति भी मुकदमा लड़ रहा है, अपनी बीबी से लड़ रहा है, बाप से लड़ रहा है, बेटे से लड़ रहा है। ये मन की बीमारी बहुत भयानक है। सब दुखी है और दूसरे से भी दुख मिलता है। अनावश्यक दुष्ट लोग अच्छे लोगों को तंग करते हैं। और सर्दी गर्मी जाड़ा आदि का भी कष्ट, ये तमाम प्रकार के कष्ट। और 5 कोष भी होते, उनको भी पार करना पड़ेगा, तब आनंद मिलेगा।
अन्नमय कोश, स्थूल शरीर का, और सूक्ष्म शरीर में 3 कोश होते हैं। प्राणमय कोश, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 का बनता है प्राणमय कोश। और 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, इसका मनोमय कोश। और 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 बुद्धि, इसका विज्ञानमय कोश। और जो कारण शरीर है वासनात्मक, उसका आनंदमय कोश। बड़ी बड़ी बातें हैं, लंबी चौड़ी। आप ये समझिए कि इतने सारे दुख मिलते हैं प्रेयवादी को, भौतिकवादी को, शरीरात्मवादी को, जो अपने को शरीर मानता है उसको। कहने के लिए करोड़ों बाद हैं, चल रहे हैं, चलेंगे, रोज नए नए बनेंगे, लेकिन वो सब इसी 2 के अंदर हैं। ट्रेजर हाउस ऑफ लिविंग रिलीजन्स एक बहुत बड़े विदेशी फिलॉसफर का बड़ा भारी ग्रंथ है, ह्यूम ने लिखा है। उन्होंने 11 धर्म बताए हैं। द बाइबल ऑफ बाइबल्स में फ्रैंक एल रिले ने भी 11 धर्म बताए हैं। उसमें 8 तो हमारी इंडिया में है और 3 बाहर हैं। चीन में ताओ धर्म और कन्फ्यूशियन धर्म, जापान में शिंतो धर्म, और बाकी 8 इंडिया में। हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म। ये 11 धर्म या 11 करोड़ धर्म हो, वो सब 2 धर्म के अंतर्गत हैं, शरीर धर्म, आत्म धर्म। इसी को अध्यात्म वादी और भौतिकवादी कहते हैं। तो भौतिकवाद तो आप लोग तमाम जानते ही हैं। अध्यात्मवाद में मैं तत्व के विषय में आप लोगों को बताया गया वेदों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा कि ये भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है, भगवान से इसका भेदा भेद संबंध है, और तटस्थ शक्ति है, और अणु है, सर्वव्यापक नहीं है। कुछ थोड़ा सा बुद्धि का विषय, कुछ केवलाद्वैतवादी कहते हैं कि देखो जी, ऐसा है कि जीव जो है इसकी उत्पत्ति नहीं होती ना। हाँ, नहीं होती, हम भी मानते हैं, वेदांत भी मानता है। न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्य 2-3-18 और अजो नित्या शाश्वतोयम पुराण 1-2-18 कठोपनिषद भी कहता है, और गीता भी यही कहती है, और भागवत भी यही कहती है। न घटत उद्भव
प्रकृति पुरुषयो रजयो हो। प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्यनादि बुभावपि। 13:19 गीता। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृता जो लोकत्रय महावृत्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्मात् कर्मतीतो हम इत्यादि। 15, 16, 15, 17, 15, 18, 15, 19, 15, 20 ये सब तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं जीव नित्य है, अज है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम। तो जो अज होता है वो अणु नहीं हो सकता, सर्वव्यापक होता है। अच्छा, जो सनातन तत्व है वो अणु नहीं हो सकता, ये उनका तर्क है। जैसे भगवान सर्वव्यापक है तो वो अणु नहीं, वो विभु है। हाँ। तो इसका मतलब जिसका प्रारंभ होता है वो अणु होता है, जो सनातन होता है वो विभु होता है। हाँ, तो क्यों जी इतना बड़ा संसार ये अणु है? ये तो एक दिन बना है ना, एक दिन संसार प्रकट हुआ है। वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। हाँ, तो ये तो बड़ा स्थूल है। अरे छोड़ो, ये तुम ब्रह्म हो ना, हाँ, ये तुम्हारा शरीर है ना, हाँ, ये कहाँ अणु है? ये तो स्थूल हो, इतना लंबा चौड़ा। ये तुम्हारी बकवास है। अच्छा, देखो ऐसा है कि ब्रह्म जो होता है सर्वव्यापक, उसी का प्रवेश होता है किसी में और तादात्म्य होता है। तो जीव का भी प्रवेश होता है, तादात्म्य होता है इस शरीर से। शरीरम अभिसंपद्यमान सवायम पुरुषो जायमान शरीरम अभिसंपद्यमान 4:3-8 बृहदारण्यकोपनिषद। इसलिए ये पॉइंट भी तुम्हारा गलत। जीव अणु है, ये अनुभव भी तो कहता है। सबसे बड़ी बात, मैं और तू और ये है, ये फीलिंग है। हाँ, कि ऐसी फीलिंग है सब मैं, नहीं ऐसी फीलिंग नहीं है। सब मैं के अतिरिक्त तो और सब कुछ भी अनुभव में आ रहा है। तो सर्वव्यापक कहूं, अगर ये मैं जीव सर्वव्यापक होता तो मरने के बाद ये उत्क्रांति गत्या गति कैसे होती, जो वेद कह रहा है। सयदास्मात् शरीराद उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। और वेदांत भी कह रहा है उत्क्रांति सुषुप्त उत्क्रांतियोर भेदे न।
1:3:43। तो जीव अणु ही है और वो सदा अणु रहता है। दूसरा पॉइंट, मरने के बाद भी कभी विभू नहीं होता। और बताएं, ये अद्वैतवादियों के नेता जगत गुरु शंकराचार्य ने भी मान लिया कि सर्वव्यापक नहीं होता जीव। क्यों? मुक्ता अपि ही लीलया विग्रहं कृत्वा त्वां भजन्ते। मुक्त होने वाले माने ब्रह्म बन जाने वाले फिर जन्म ले करके और श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो क्यों जी, अगर जीव सर्वव्यापक है तो फिर मरने के बाद ब्रह्म हो गया ना। हाँ, जैसे एक घड़ा है, इस घड़े के अंदर एक आकाश है, खाली जगह है। तो आप कहते हैं कि जब घड़ा फूट गया तो ये महाकाश हो गया, माने इस आकाश में मिल गया, एक हो गया, ये आकाश बन गया। ऐसे ही जब ज्ञान हो गया तो जीव ब्रह्म हो गया। तो ब्रह्म हो गया तो यही वो समवलीयन्ते, यहीं पर लीन हो गया, कहीं गया वया नहीं, क्योंकि एक ब्रह्म तो था, वही एक ब्रह्म हो गया। तो फिर ये मुक्ता आप कैसे बोल रहे हैं नृसंगतापनीयोपनिषद के भाष्य में? और वेद भी कहता है मुक्ता हेनम उपासते। और असल में तो मुक्त ही उपासना ही करेगा, बद्ध क्या उपासना करेगा? अरे बद्ध तो उसके पास गए नहीं अभी, वो भजन क्या करेगा? भजन माने सेवा, भज सेवायाम धातु है। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता, तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता। वेद व्यास कह रहे हैं और पाणिनि व्याकरण भी यही कहता है, भज सेवायाम। तो जब कोई सेव्य मिलेगा तभी तो हम सेवा करेंगे। तो भगवत प्राप्ति के बाद ही जीव गोलोक में भगवान की सेवा करता है। उसके पहले तो पत्थर की सेवा कर ले मंदिर में, भगवान कहाँ मिलेंगे उसको? वो तो भक्ति के बाद जब भगवत प्राप्ति होगी तब सेवा प्रारंभ होगी। तो भगवान को प्राप्त कर लेने वाला विभू नहीं हो जाता, आनंदी भवति। वेद कहता है बार बार, तैत्तरीयोपनिषद 2:7, रसक ब्रह्म हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। कठरुद्रोपनिषद भी कहता है रसम प्राप्त सुखी भवति। वो ब्रह्म नहीं हो जाता। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपच्चिता, वेद कह रहा है 2:1 तैत्तरीयोपनिषद। ब्रह्म के साथ सह ब्रह्मणा, वो आनंद का अनुभव करता है गोलोक में, ब्रह्म नहीं बन जाता। और ये भी बताया गया कि जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्य लिंगाच, ये वेदांत सूत्र के द्वारा वेद व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि सृष्टि का कार्य किसी महापुरुष को भगवान नहीं देते। हाँ, अपना ज्ञान दे देंगे, अपना आनंद दे देंगे,
लेकिन सृष्टि स्वयं करते हैं। लोगों के हृदय में एक एक रूप से स्वयं बैठते हैं। अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब और फल स्वयं देते हैं और वर्तमान का हिसाब किताब रखना स्वयं करते हैं। ये किसी महापुरुष को नहीं देते। ये अंतर भी है। तो अगर वो ब्रह्म हो जाता तो फिर तो सब बात खत्म हो जाती। तो ऐसा नहीं है। और बहुत से तो अद्वैती ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्म है उसके कोई शक्ति वक्ति नहीं है। इतने सारे मंत्र वेद के सगुण और शक्तिवाचक गुणवाचक कहते नहीं, वो सब मंत्र हैं तो, लेकिन ऐसा है कि निर्गुण वाक्यानाम सगुणापेक्षत्वेन परस्वाद बदीयत्वम। ये जो निर्गुण की ऋचाएं हैं ये सगुण के बाद आई हैं, इसलिए वो बलवान है। तो सगुण की जो ऋचाएं हैं वो औपाधिक है, ऐसे ही लिख दी गई हैं। वेद तो कहता है सर्वे वेदायत पद्मामनन्ति। 1, 2, 15 कठोपनिषद। वेदे मात्रा मात्रस्यापि अनर्थक्यम वक्तुम न शक्यम। एक मात्रा को भी वेद में निरर्थक नहीं लिखा है। वेद व्यास जो भगवान के अवतार हैं और वेद का व्यास किया है, वो कहते हैं वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। 1, 2, 28, 1, 2, 29 भागवत। सब भगवान की ओर ले जाने के लिए ये सारी वेद ऋचाएं और सारे शास्त्र वेद सब वहां ले जाने के लिए बनाए गए हैं। वहां पहुंच जाओ फिर ये सब लौट आते हैं। गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्त कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। ये सब भगवान से मिला करके वापस लौट आते हैं। फिर उसके ऊपर इनका कानून लागू नहीं होता। ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, ये वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलते हैं महापुरुष। अस्तु, तो मैं के विषय में बहुत सा डिटेल में आपको बताया गया कि ये भगवान का दास है, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म की शक्ति है। और ब्रह्म क्या है? पिछले प्रवचन में यह भी बताया गया कि ब्रह्म जो अनलिमिटेड लिमिट का बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे, जो आनंद स्वरूप हो। वेदांत भी कहता है आनंदमयोभ्यासात् 1-1-13। आनंदो ब्रह्म आदि तो मैंने अनेक वेद मंत्रों से आपको बताया था कि भगवान का दूसरा नाम है आनंद, उसके हम अंश हैं।
और मैंने भगवान के 2 रूप 3 रूप दोनों बताए थे। प्रमुख है 2 रूप, निराकार निर्गुण ब्रह्म, साकार सगुण ब्रह्म। और यह भी आप याद कर लें, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। निराकार ब्रह्म का आधार साकार ब्रह्म है, श्री कृष्ण है। मुंडकोपनिषद 3:1-3 ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च। गीता 14:27। और अनंत गुण होते हुए भी उनका सबसे बड़ा गुण अब आप सुन लीजिए। वो कौन सा है सबसे बड़ा गुण? भक्त का भक्त बन जाना। बहुत ध्यान से समझो। कहने के लिए तो वो स्वामी है और सब जीव दास हैं। दासभूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वर। पद्म पुराण। वही एक स्वामी है, बाकी सब दास हैं। वो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, जितने अवतार हैं और जो मायाबद्ध हैं, सब दास हैं। वो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणु भी। 11, 14, 16 भागवत। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, रक्षा करने के लिए नहीं। नहीं, रक्षा तो भीतर बैठ कर करता हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अंदर बैठा हुआ जो भगवान है वो योगक्षेम वहन करता है, लेकिन ये पीछे पीछे चलने वाला भगवान जो है ये इसलिए चलता है कि आंग्री रेणु भी पूयेय। भक्त की चरण धूलि से मैं पवित्र हो जाऊं। इतना दास है, दास का दास। देखिए, एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि ऐसा नहीं है जैसे पिक्चर में देखते हैं आप कि एक बहुत बड़ा अरबपति आदमी भिखारी की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जिस समय वो भिखारी की एक्टिंग कर रहा है उसको ये फीलिंग है मैं अरबपति हूं। उसको ये फीलिंग भीतर से नहीं है मैं भिखारी हूं। ऐसे कैसे भूल जाएगा? कई अरब का आदमी है। लेकिन भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं इसका दास हूं। न तथा मे प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान।
11, 14, 15। मेरा बेटा भी मुझे उतना प्रिय नहीं, ब्रह्मा शंकर भी प्रिय नहीं, बलराम भाई, अरे श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं, अरे सबसे प्रिय आत्मा होती है, सब उसके नीचे है, वो भी प्रिय नहीं उतनी जितना भक्त प्रिय होता है। जब दुर्वासा ने गड़बड़ की थी अम्बरीश के खिलाफ, तो अंत में जब वो रोए गाए और क्षमा किया, तो भगवान ने दुर्वासा से कहा, गुरुजी ठीक है आप हमारे गुरुजी हैं, लेकिन जरा सुन लीजिए हमारा सिद्धांत। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्त के अधीन हूं। अधीन माने दास। यह स्वतंत्र, वेद कहता है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र केवल भगवान है, बाकी सब परतंत्र हैं, उसके अंडर में है। भगवान कहते हैं वो वेद बक कर रहा है, मैं तो परतंत्र हूं भक्त के। नौ 4:63 ना हम आत्मान आशा से, मैं अपने आप से भी कोई आशा नहीं करता भक्त के अतिरिक्त। 9:4:64 ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तांस त्यक्तुमुत्सह। 9:4:65 साधवो हृदयम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यो मना गपि। 9:4:68 इसी गुण पर हम लोग हिम्मत करते हैं। हाँ, हमारी भी बात बन जाएगी। वो अपने आप को भूल जाते हैं। एक बुढ़िया के पतले से डंडे से कांपते हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत याते दशाश्रु कलिलान जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामे विमोहयति धीरपि भीरपि यद विभेद। अरे जिसके लिए वेद कहता है भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्या भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। 2:3:3 कठोपनिषद। भीषास्मात् बातः पवते 2:8 तैत्तरीयोपनिषद। मद्भयात् बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात्। 3:25-42 भागवत। वो पतले से डंडे से डरता है। कुंती कहती है मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती। एक शक्ति है भगवान के पास जो उनको मोहित कर लेती है, उनकी भगवत्ता को भुला देती है। और तभी ब्रज रस प्रारंभ होता है जब भगवान अपनी भगवत्ता भूले
और भक्त अपना दासत्व भूले। अगर थोड़ी देर को भी ऐश्वर्य आ गया, जैसे बहुत बढ़िया खीर में मक्खी पड़ जाए ऐसे हो जाता है, रस बिरस हो जाता है। भगवान का इतना बड़ा रस, सब मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उनकी धर्म पत्नियां भी, पतिव्रताओं में टॉप करने वाली ब्रह्माणी, लक्ष्मी, पार्वती, साहब ने कहा मेरा पति 2 कौड़ी का, ये मेरे प्रियतम हैं। और ये लक्ष्मी तो आई और देखा, और सब भक्त चले गए। और वो देखती रही, एक बार और देख लूं, एक बार और देख लूं, एक बार और देख लूं, और बहुत रुक गई, भगवान के गले पड़ गई। तो भगवान ने बाएं तरफ कहा, आ जाओ तुम भी रुको भाई, यहीं रहो। सदा के लिए रुक गई। वो श्री कृष्ण रूप देखी आपनार, कृष्णे रोय चमत्कार। मैं इतना सुंदर, आस्वादिते उठे मने काम, अपना अपने चाहे कोरिते आलिंगन, अपने को चिपटाने को परछाई देख करके सरभसम उपभोग तुम कामये राधिकेव, विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे। भागवत 3:2-12। चार गुण ऐसे हैं श्री कृष्ण में जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर किसी में नहीं। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो, उसी में रूप माधुरी है। रमा समेत रमापति मोहे, रूप देखा और रमापति दोनों दर्शन करने आए थे और मोहित हो गए। तो अनंत गुण के सिंधु है श्री कृष्ण, और उन्हीं के कुछ तो स्वांश हैं, उनमें भी सब भगवान के गुण हैं। सब भगवान ही हैं वे लोग, क्योंकि वे स्वांश हैं। अमृत का घड़ा भर पियो चाहे 1 गिलास पियो, सब में वही गुण है अमृत का। जितने अवतार हैं सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च, जहां थोड़ी सी आवश्यकता है तो थोड़ी शक्ति प्रकट की है, लेकिन वो शक्ति प्रकट करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। अलग अलग भगवान नहीं हुआ करते। ये जो भोले लोग कहते हैं ये भगवान बड़े हैं, भोले हैं, बड़े भोले, अरे बिना भक्ति के कोई भोला वाला नहीं है। धोखे में न रहना कि बेलपत्र चढ़ा दे और एक गगरी में छेद करके पानी भर दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चारों धाम की मार्चिंग करावे, 56 भोग खिला दे, ये नाटकों से काम नहीं चलेगा। भगवान एक ही है और एक ही कानून है। भक्त्या हमें कया ग्राह्या,
एक कानून है। ये सब आगे विषय आएगा। तो ब्रह्म कैसा है ये बताना तो पागलपन है। ब्रह्म कैसा है ये ब्रह्म भी नहीं बता सकता, लेकिन हमारा अंशी है, हमारा सर्वस्व है। ये मैं का वही है, मैं का ये नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक तो शास्त्र वेद कहता है, नंबर 2 इसका अनुभव है। देखो, अगर मान लो हमको 2 आदमियों में पता लगाना है कि रमेश कौन है, और हम देख के पता नहीं लगा सकते कि रमेश कौन है इन दोनों में। हमने एक से पूछा आपका नाम? दिनेश। अच्छा, तो फिर रमेश यही होगा। क्या बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं कोई, क्योंकि तीसरा तो कोई है ही नहीं। जब यहां हमको सुख नहीं मिला, अनंत जन्म बीत गए, और वर्तमान का भी तो अनुभव हो रहा है डेली। जब से पैदा हुए कितने सुख मिले और कितनी बार भ्रम हुआ, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, अरे अब की मिल गया नहीं। भूख लगी है खाना मिला, प्यास लगी है पानी, मम्मी का प्यार उड़ रहा है, मम्मी ने चिपटाया, फिर खत्म, फिर आया, फिर खत्म। ये क्या बीमारी है? ये गड़बड़ है कुछ, ये आनंद नहीं है। आनंद तो अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है। ये तो लिमिटेड है और काल भी लिमिटेड है और खत्म हो जाता है। तो ये मैं और मेरा का ये थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो गया, लेकिन ये जो मेरा है आनंद रूपी ब्रह्म श्री कृष्ण, इससे हमारी जो दूरी है माया के कारण, वो कैसे समाप्त हो और कैसे हम दोनों मिलें अपने स्वामी से, ये एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है जो रह गया। इसे फिर हल करेंगे। बोलिए लाडली लाल की। राधे